आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। जम्मू कश्मीर के हालात मुख्तलिफ हालात हो चुके हैं। सुकून की बात करें, वो किस गली और किस कूचे में मिलेगा ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो हर चौराहे पर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल काजमी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर क्राउन में। थैंक यू आकिब साहब। सर, जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, किस विजन से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को अभी? जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे होने चाहिए थे और 3 साढ़े 3 साल से क्योंकि कोविड था, जब से हम यूटी में आए और बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी जम्मू कश्मीर रियासत यूनियन टेरिटरी में आई, लेकिन उस तरह की पब्लिसाइज नहीं हो पाई जिस तरह की पब्लिसाइज होनी चाहिए थी। जो लोगों के लिए, बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, फिल्म पॉलिसीज़ जिस तरह का शोरगुल से आई, उस तरह का शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उसके बहुत से न्यूमरस रीजंस हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में आज अपने लोग नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर्स पे। दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन से वो राब्ता जो है वो कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई सियासी पार्टी तो है नहीं, ना कोई पॉलिटिकल ढांचा है। तो ये चीज़ें रही कि लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ इलेक्शंस होंगी, यहाँ नए एडवाइज़र्स बनेंगे, यहाँ कॉरपोरेशंस को हेड्स दिए जाएंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो टाइम वेस्ट हो गया, जो अनफॉर्चुनेट है। अब होप है कि आने वाले दिनों में मरकज़ शायद सीरियसली जम्मू कश्मीर को, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो कन्वीन मीटिंग की है, लगता है कि शायद थोड़ी नज़रसानी जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी पे होगी और कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, जिसमें मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और मुझे होप है कि आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और बेहतर हो सकते हैं। जो आइडियाज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं जम्मू कश्मीर के नहीं, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, कॉरपोरेशन की इलेक्शन है या असेंबली इलेक्शन है, तो मुझे लगता है उसकी तरफ पेशरफ्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सुहेल काज़मी जी, आपने एक बात कही कि होप, ये एक छोटा सा 4 लफ्ज़ों का अल्फाज है, लेकिन इसका मानिया बहुत बड़े माने हैं इसके। ये होप जो है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी है सरकार से। सिर्फ इसी सरकार की हम बात नहीं करेंगे, इससे पहले जो सरकार थी, जब वो सत्ता में आई तब भी प्रोटेस्ट थे, अब भारतीय जनता पार्टी है तब भी प्रोटेस्ट है। तो ये हस्बे मामूल बन गया है कि जो सरकार आती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ आई, और जम्मू प्रोविंस का जो मेन स्लोगन था वो डिस्क्रिमिनेशन का था। वो कश्मीर वर्सेस जम्मू था। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है जब जहाँ तक जम्मू को डेवलप करने की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है। जितने भी सेक्टर्स हैं जो नज़रअंदाज रहे पिछले सालों में, पिछली सक्सेसिव सरकारों में, तो जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब भारतीय जनता पार्टी ने देना है। और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जितने भी हैं, हारे या जीते या अगली इलेक्शन का जो वेट कर रहे हैं, दे आर आंसरेबल, बिकॉज पॉलिटिक्स में तो यू हैव टू बी आंसरेबल टू द पब्लिक। सो डेमोस्ट्रेट करना जमहूरियत में सबका हक है। अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए एजिटेट करना, ये तो एक अच्छी जमहूरियत का काम है। और उनको पैसिफाई करना, मुझे लगता है एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी हो सकता है वो कोशिश कर रही है कि उनको पैसिफाई किया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि 60-70 हज़ार डेली वेजर्स हैं, तो मैंने भी बहुत बार कोशिश की, मुर्मू साहब थे, सत्यपाल मलिक साहब थे, या जितने भी लोग मुझसे मिलते कि इनको रेगुलराइज कीजिए, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। अब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने क्या किया है तो उसमें आवाम का क्या कसूर है, तो उस पर भी एक रायमा वो सोच रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि रोशनी एक्ट को लेके, या ये जो ज़मीनों का ताल्लुक है, तो मैं आज भी आपकी वसादत से भी कहता हूँ कि ज़मीनें खुर्द पुर्द करने वाले चोर जो हैं, जिनको लैंड ग्रैबर्स हम बोलते हैं, वो एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत में वो फैल रही है, फल रही है। उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों पे केसेस चलाइए, उनको हैंग कीजिए ला के एम्बेड में। लेकिन वो कितने लोग हैं? 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग। लेकिन जो लोग जिनकी कॉलोनियाँ आबाद हुई हैं, 2 मरले, 10 मरले, 20 लोग मरले में, उनका तो कोई जुर्म नहीं है। उनको रिहेबिलिटेट कीजिए। और वो गवर्नमेंट का और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन का इंडेवर होना चाहिए, क्योंकि चोर जो कल्परेट है आप उसको पकड़िए। जो शुरू से लैंड ग्रैबिंग के कितने लोग हैं जो पीएस से अक्यूज रहे लैंड ग्रैबिंग के मसाइल में, और खुले फिजा में घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
और उनका नेक्सस पकड़िए, जो रेवेन्यू के साथ जिनका नेक्सस था या जिनका बाकी। लेकिन खरीदार जो है, जो अपने आप को, अब सर्दियों श्रीनगर से लोग जम्मू आते हैं, किसी की मदर बीमार है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स बीमार हैं, वो 2 मरले में घर बनाता है, तो उसका क्या कसूर है? उसको तो नहीं पता है कि एफिडेविट पे ज़मीन बिक रही है या रजिस्ट्री पे ज़मीन बिक रही है, या ये सुंजवा जो चाड़कों की थी, या ये त्रिकुटा नगर जो है कब रेगुलराइज हुआ, नानक नगर कब रेगुलर। तो आप रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाइए। और मैं फिर आपकी वसादत से कहूँगा, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो जम्मू है, चाहे भारत का कोई हिस्सा भी है, वो लोग बुक होने चाहिए अंडर स्ट्रिक्ट लॉस, जो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड्स को एक्वायर करते हैं और नेक्सस के साथ बेचते हैं। आपको नहीं लगता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सवालात जवाबात देने चाहिए थे, युवाओं के साथ सवालात जवाबात देने चाहिए थे, रहबरे खेल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर, आज उनका पूरा 1 महीना खत्म होने वाला है प्रोटेस्ट का, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। रहबरे खेल वालों का ये कहना है कि शायद शीशों के अंदर से रैना साहब हमें झांक रहे होंगे। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि पार्टीज को चाहिए था सामने आकर ये बात आश्वासन देना कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं? जहाँ तक रविंद्र रैना जी की बात है, या सीनियर लोग जो हैं, अशोक कौल साहब हैं, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी बात होती है, कि वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एजिटेटेड लोग हैं, जिस जिस वर्ग के भी हैं, उनको अकोमोडेट किया जाए। 8,000 तनख्वाह ले रहा है, कोई 9,000 ले रहा है, उसके लिए ये जो हमारे जितने भी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जहाँ तक पहाड़ियों और गुजरों का ताल्लुक है, उसको बिल्कुल जोड़ के रखना वो रविंद्र रैना जी और उनकी जो पार्टी है वो कर रही है। जहाँ तक उनको स्टेटस देने का मसला है, उसकी भी कोशिश जब से ये आए हैं वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो हो जाएगा। अब ये है कि लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं, सुबह कोई उम्मीद पूरी होती तो शाम को नई उम्मीद जाग जाती है, तो उम्मीदों का दायरा भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है जो जेन्युइन जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ज़रूर कंप्लीट होंगी और बिफोर इलेक्शंस होंगी, क्योंकि लोगों को आश्वासन जो है इन सब ने दिया हुआ है, और सरकार भी मानती है कि किस तरह से रेस्क्यू पे आना है लोगों के। सरकार का वादा था क्राइम को ख़त्म करेंगे जम्मू कश्मीर से, सरकार का वादा था टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से टेररिज्म का जो परसेंटेज जो है 25% बढ़ चुका है जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त है, जिस इकोनॉमिकल बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो आप सबको पता है। और एक चुनी चुनाई जो पॉपुलर सरकार किस तरह उन्होंने साइड पे कर दी, इमरान खान लेड की, और किस तरह से टेंटेड जो लोग वहाँ सरकार चला रहे हैं, और वो इंस्टॉल्ड सरकार रातों रात उन्होंने वहाँ इंस्टॉल की। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति, खैर स्थिति तो उनकी परमानेंट है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जिस मुल्क में मीट जैसी छोटी सी चीज़ 1,000-1,200 रुपये किलो बिक रही है, और मुर्गा जो है वो 1,600 रुपये किलो बिक रहा है, और मुसलमान की गज़ा है, मीट और मुर्गे के बिना तो वो रह ही नहीं सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो आप समझ सकते हैं उस बहरान को की तरफ तो वो कभी नज़र नहीं डालेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर कैसे बॉयल हो, जम्मू कश्मीर का अलगाववाद कैसे बढ़े, कश्मीर का इशू यूएन में और बाकी चीज़ों पे कैसे फैले, उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं जरदारी साहब के बेटे जो बिलावल हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि किस मजबूरी में उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया, और किस तरह से वो अपनी कंट्री को यूएन में डिफेंड करते हैं। लगता है कि कोई जोकर जो है वो किसी सर्कस में अपने मुल्क की रहनुमाई कर रहा है। ये सब चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है पाकिस्तान इसके टोटल फ्रस्ट्रेशन में है, और सिवाय कश्मीर के और कोई उनके पास राग नहीं है जिसको वो इंटरनेशनली, जिससे वो हाइप ले सकें। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीस को लेके, अमन को लेके और प्रॉस्पेरिटी को लेके, और वो तभी दिखा जब यहाँ पंचायत इलेक्शंस हुई कि लोगों ने खुल के वोट दिया। लोग खुश हुए कि हम यूनियन टेरिटरी में आए, आर्टिकल 370 और 35 पे हट गया। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियनों की बात नहीं करता हूँ। पॉलिटिशियनों का तो काम है जब भी इलेक्शंस में जाना, अपने मैनिफेस्टो के साथ कुछ ना कुछ एक राग लेके वो जाएंगे, लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के लोग अमन और सांस कैसे लें। 1 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल आया, और जून तक कहते कश्मीर में बुकिंग है, और G20 जो समिट होने जा रहा है कश्मीर में, मैं समझता हूँ ये पहला गोल्डन अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर के लोगों को होगी कि वो इस समिट से 20 के 20 ममालिक
का जो फोकस है वो कश्मीर पे रहेगा और आने वाले सालों में उसका डिविडेंड, उसका फ़ायदा, उसका सारा जो रख रखाव है जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा देगा। सिक्योरिटी एक कंसर्न है और वो गवर्नमेंट के साथ साथ हम सब का फ़र्ज़ है कि सिक्योरिटी के पैरामीटर्स पे हम सब ध्यान दें, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत कम हैं लेकिन बहुत सतर्क हैं और उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल वीडीसीज को एम्पावर करने की बात कर रही है, एसपीओज को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है जो 96-97 में हुआ था, आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स दे रही है और रजौरी के इस इंसिडेंट से, डांगरी के इंसिडेंट से हम और मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हैं विजिल रखने में कि हाँ ये इंसिडेंट, क्योंकि नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, बीच में ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान ने कर दिया। तो मैं समझता हूँ सारी हमारी जो जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं वो और सतर्क हो गई हैं कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी यूनियन टेरिटरी में पीस को प्रवेल करने के लिए, और पीस तभी प्रवेल होता है जब हम सब मिल के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे आम बच्चा से लेके बुजुर्ग तक है, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस मुसीबत से हम लड़ेंगे तभी हम इस मुसीबत से निजात पाएंगे। सर आपको नहीं लगता है कि जो सरकार होनी, जिस तरीके की बात सरकार करनी चाहिए थी कश्मीर के युवाओं के बीच में, कहीं ना कहीं वो दिल के अंदर है, थोड़ा सा तकलीफ है शायद कश्मीर के युवाओं को। और खसूसी तौर पे अगर हम टूरिज़्म की भी बात करें तो वो टूरिज़्म भी आपका सिर्फ कश्मीर के ही अंदर है। जम्मू के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को नहीं मिलती। हिली एरियाज़ को प्रमोट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है, या हमें ऐसा लगता है, या आप क्या सोचते हैं कि क्या जम्मू को हमेशा इन्होंने पीछे रखा है? देखिए उसमें बड़े रीजंस हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जब तक जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस में भागीदार नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोगों के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स और जितनी भी चीज़ें हैं डिस्कस नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुजरात गुजरातियों के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिहार बिहारियों के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा, कश्मीर कश्मीरियों के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये फोर्सेबली डिक्टेटरशिप पॉलिटिक्स से ना कोई रीजन आगे बढ़ता है, ना वहाँ परमानेंट पीस प्रिवेल करता है। आपको विद इन स्टेट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है ताकि लोगों की बात जो है लोग अपने लोग सुन सकें। जहाँ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हो, जहाँ रिलीजियस प्रॉब्लम हो, जहाँ और मसाइल हों, वहाँ वो खिते जो हैं उस प्रोग्रेस की डगर पे नहीं आगे चल पाते हैं जिस डगर पे वो चलने चाहिए। तो मेरी इंतजा है आपके भी माध्यम से, और मैं पहले भी कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे केएस, केपीएस, आईवीएस, आईपीएस लोग रियासत जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में सर्व करें। लोगों को लगे कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज़ जो हैं यहाँ खुल गई हैं, यहाँ इलेक्शंस होंगी, यहाँ सब कुछ होगा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ और अच्छी चलेंगी। और जो प्राइम मिनिस्टर कंसीव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, पंचायती राज को और एम्पावर करने की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, वो ज़्यादा खिल के सामने आएगी जब जम्मू कश्मीर के लोग उस गवर्नेंस में भागीदार होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो बेहतर की हम सुन रहे हैं। मेरा कोई डायरेक्ट राब्ता तो नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि आने वाले महीनों में, दिनों में वो चीज़ें होंगी, और जितनी जल्दी वो होंगी उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा, उतना ही मरकज़ को भी फ़ायदा होगा, और उतना ही एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो सपना है वो साकार होगा। जम्मू कश्मीर वाकई ही उन चीज़ों का फ़ायदा ले रहा है जो गवर्नमेंट यहाँ देना चाहती है, जो आवाम के फ़ायदे की चीज़ें हैं, आवाम उससे खुश हो सकती है, वो सब चीज़ें जो है पाइपलाइन में है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा नहीं बहुत डिले हो गया, वो अनफॉर्चुनेट है। बीजेपी के लोग शायद अपनी बात रखने में उतने मजबूती से नहीं रख पाते हैं अपने सीनियर लीडरों के सामने, और उनको शायद अब सीरियसली लेना वो शुरू करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस में उसका नुकसान भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है जो लोगों के रिहेबिलिटेशन में डिले करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुहेल काज़मी जी। कुछ किताब के पन्ने इन्होंने खोल के रख दिए हैं। अब सोचने और समझने की ज़रूरत ये है कि जब आप इनके अल्फाजों को सुनेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। तो अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो शायद डेवलपमेंट की बातें होंगी, कंस्ट्रक्शंस की बातें होंगी, प्राइवेट सेक्टर जो है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, शायद वो हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। और हो सकता है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की आवाज़ें जो हैं वो बंद हो जाए। आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन।
तो वन एक जरूरी इतला अगर तुम बिजली हन यह गि तंग अमित तुम बज बज बिजली बिल तेल लगू सुन गड़ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फ्रॉम जायदान ग्रीन एनर्जी यथ वनकन गवर्नमेंट के तरफ 65% सब्सिडी दस्तियाब घरु घर रोशन करान तो अत पे तमाम लाइट अलाव हीटर गीजर तो बाकी चीज चलान यानी बिजली बिल तोड़ सोलर जोड़ बेमो हीटर फैन बाजारस मज ओनमुत युस कम पावरस पे चलान तो मिनटन मज कमरस गर्मा गर्म करान अख वेरी वारंटी तो होम डिलीवरी दस्तियाब रब्त करियो जायदान ग्रीन एनर्जी न्यू सेक्टर रोड नजदीक मिलाद पब्लिक स्कूल श्रीनगर फोन नंबर 9419964477